ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू बाली। आ गए हैं हम बाली पे, लैंड हो गए हैं और बहुत ही लंबा रूट रहा हमारा, 11.5 घंटे की फ़्लाइट। हालांकि बीच में मेलबर्न में हमें मिल गया था टाइम 2 घंटे का, तो जहाँ पे हमने लंच वगैरह कर लिया था। अब आ गए हैं बाली में और ऑन अराइवल वीज़ा लेना पड़ेगा, बैगेज लेना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद बाहर निकलेंगे, अपने होटल जाएंगे एंड देन रेडी होके विल गो फॉर द पार्टी। एंड अभी आप देखो कैसा वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है। सो बाली सबका फेवरेट प्लेस। तो बाली में प्रोसेस है, आपको हेल्थ डिक्लेरेशन भी भरना पड़ता है और वीज़ा ऑन अराइवल तो मिल ही जाता है। साथ में कस्टम के लिए भी अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। भले ही आपको नो डिक्लेरेशन करनी है, फिर भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको एग्जिट होती है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, बट बड़ा फास्ट था, कोई ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वी आर हैप्पी। कई सारे होटल वाले यहाँ पे आपको फ्री या फिर पेड भी एयरपोर्ट से सर्विस दे देते हैं, टैक्सी। तो ये सब लोग खड़े हैं लाइन से। तो जो आपके के होटल का नाम आता रहेगा, चेक करते रहिए, हो जाते रहिए। हमारा तो हम पेड था तो हमने वो लिया नहीं, क्योंकि हमें तो हम ट्रैवलर हैं तो हमें पता है कि कैसे हैक करते हैं। तो हमें पता था ऊबर या फिर ग्रैब से हमें सस्ते में पड़ जाएगा, तो इसलिए हम ग्रैब से जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से कैब बुक की है, अभी वो गए अपनी गाड़ी लेने। तो यहाँ पे आप अगर बाहर वाले टैक्सी पकड़ोगे तो ये लोग आपको 5-6 गुना रेट बताते हैं। तो आप पहले गोजैक या ग्रैब पे चेक कर लो और उनसे बोल दो अगर आप सेम प्राइस में ले चलते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ हम गोजैक या ग्रैब से ही चले जाएंगे। देन वो आपको सेम प्राइस में ले जाना देते हैं, क्योंकि अगर आप कूटा या सेमिनाइक भी रहते हैं तो वो ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। तो इसलिए आप थोड़ा होशियार रहिए। ये हमारा होटल है, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, द हेवन। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से की हुई है यहाँ पे। Hi Adarsh. Hello. How's your new home? Yeah, it's beautiful. Swiss. तो ये यहाँ पे हमारा एक पूरा एक प्रकार से 1 रूम सेट हो जाता है। तो यहाँ पे ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, और जैसे जनरली होटल्स में आपको सिंगल छोटा किचन वो फ्रिज मिलेगा, पर ये प्रॉपर रेफ्रिजरेटर है। Yeah. And इवन they have kitchen. वी हैव अ किचन एरिया, सो आप यहाँ पे कुक भी कर सकते हैं। दैट्स द बेनिफिट ऑफ टेकिंग फ्रिज। And we also got a large TV, and since it's a pool view, so हमारा view भी बहुत सुंदर है। Oh wow. I haven't even checked the balcony. It's a beautiful view. बालकनी लास्ट में दिखाते हैं, पहले उस साइड रूम दिखा देते हैं। काफी अच्छा स्पेस है। And then this is our beautiful room. And there's another TV. Yes, bedroom में भी अलग से टीवी है। Then this is a walk-in closet. Yes. And a big toilet. And a bathroom. Big bathroom. Wow. So let's also check करते हैं कि हमारा बालकनी कैसी है। ओपन इट। तो ये हमारा बालकनी एरिया। It's lovely. ओके, तो व्यू यहाँ से पूल व्यू एक्चुअली नहीं है। जो व्यू है ये ग्रीनरी व्यू है, बट एक्चुअली ये 3rd फ्लोर पे है तो काफी सुंदर लग रहा है मेरे को। See, I think we haven't checked that part of the balcony. बिग बालकनी। तो अगर आप हाँ? बेडरूम में बाहर तो बैठा है. यस, अगर आप बेडरूम में सोते सोते बोर हो गए हैं तो यहाँ पे बाहर आके भी सो सकते हैं। दैट्स आवर रूम। ऑलराइट दोस्तों, तो पंजाबी ग्रिल करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए हैं। सुंदर सा लग रहा है, फाइन डाइनिंग ही है ये, और इस तरह का कुछ रेस्टोरेंट है। बहुत दिन हो गए थे इंडियन खाना नहीं खाया था, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खा खा के तो बहुत पक गए थे। तो हम इंडियन खाने आए हैं, अपनी एनिवर्सरी का डिनर करने आए हैं। तो देखते हैं कैसा लगता है हमें। हमने बिरयानी लिया है, कुछ पनीर का आइटम लिया है, गार्लिक नान लिया है, कुछ ड्रिंक्स लिए हैं। तो खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है और होपफुली हमें मज़ा आएगा। नेहा, आपको कुछ बोलना है? लग तो रहा है इनका नाम से तो इट्स पंजाबी ग्रिल, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट पंजाबी खाने का टेस्ट होगा। यस, लेट्स सी, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। बट एक बात आपको यहाँ पे आके हमें पता लगी कि ये तो पूरा रेनी सीज़न है, तो पूरे दिन बारिश होती रहेगी, राइट? या
तो हमारा जो बाहर जाने का प्लान था 2 दिन का, शायद थोड़ा सा कम हो जाए, बट उसको हमने कवर कैसे कर लिया कि हमने स्वीट्स बुक किया है बहुत अच्छे होटल में। तो शायद अगर हम बाहर नहीं भी गए तो अपने घर रूम पे भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, राइट? नहीं, कुछ तो जाएंगे बाहर, ऐसा नहीं है। हमारे पास रेन कोट्स हैं तो विल यूज़ देम। और कुछ तो घूमेंगे मे बी, कि जैसे पहले प्लान था कि पूरा दिन घूमने का, तो मे बी अब वो हाफ हो जाए, बट विल गो डेफिनेटली। ओके दोस्तों, मेरे पीछे यहाँ पे है पंजाब ग्रिल। अम्ब्रेला के से छुप गया है, लेकिन पंजाब ग्रिल है जहाँ पे हम आए थे खाने। हमने पनीर, कौन सा हमने पनीर लिया था? पनीर टिक्का मसाला और गार्लिक नान और प्लस बिरयानी, जिसके साथ हमें रायता भी मिला था। तो देखते हैं, मुझे तो ठीक ठाक लगा। नेहा का रिव्यू लेते हैं, बिकॉज नेहा बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो शी कैन गिव अ वेरी गुड रिव्यू। नेहा, सब्जी तो बहुत अच्छी थी, सब्जी काफ़ी अच्छी थी। बिरयानी दिखने में बहुत सैड लग रही थी, लेकिन टेस्ट अच्छा था। टेस्ट वाइज देयर वाज नो इशू। गार्लिक नान थोड़े हार्ड थे, बट जो उसके बिरयानी के साथ जो रायता दिया था वो अच्छा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे दही बहुत पुराना हो, तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं था। अदरवाइज जो ग्रेवी और मतलब जो मेन कोर्स है, जो मेन खाना है, वो काफ़ी अच्छा था। दोनों सब्जी एंड राइस बोथ करेक्ट। और अभी हमने यहाँ पे पहली बार ही खाया है, तो हम, क्योंकि एक्चुअली में रेटिंग ना कंपैरिजन होता है कि आप दूसरी जगह भी खा के देखो, तब पता चलता है कि इसकी रेटिंग आप कैसे दे सकते हो ना। क्योंकि अगर सबने ही ख़राब बनाया, एक बंदा इतना अच्छा भी बना रहा है और उसको हमने 3 रेटिंग दे दी, तो ये थोड़ी बेईमानी होगी इनके साथ। तो हम कल कहीं और भी ट्राई करेंगे एंड देन आपको दोनों जगह का रेटिंग बताएंगे कि कंपैरिजन करके कि कौन सा हमें ज़्यादा बेटर लगा। और आप लोग भी फिर वहाँ पे आके अपना डिनर वगैरह कर लीजिएगा। अब जा रहे हैं वापस घर। बहुत रात हो गई, पूरे सुबह से लेकर शाम तक हम फ्लाइट में रहे। अब डिनर कर लिया, अब थक चुके हैं, तो घर जाएंगे और शायद मैं तो शावर लूँगा एंड देन फिर हम सो जाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। पहला दिन बाली का ख़त्म हो गया ऑलरेडी। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे में। एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे एंड वेलकम टू बाली अगेन। तो हम लोग बाली में रुके हुए हैं, जैसा आपको पता हुआ है। हमने डायरेक्टली सिंगापुर जाने की जगह 2 दिन बाली में भी रुकना का सोचा। तो हम यहाँ पे अब द हेवन नाम का एक होटल है, बहुत ही सुंदर होटल है, वहाँ पे रुके हुए हैं। और कल रात को तो बहुत लेट पहुँचे थे, सीधा डिनर करने गए। पास में जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाबी ग्रिल नाम का डिनर था, होटल था, वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट था सॉरी, वहाँ पे हमने खाना खाया और बहुत मज़ा आया। अब जा रहे हैं सुबह उठ के 6 से 10 का यहाँ का ब्रेकफास्ट था। हमने ऑलरेडी 8:30 पौने 9 बजा दिए, क्योंकि भाई होटल में आए हो तो रिलैक्स करके सोना भी चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि आप बस उठते रहे हो सुबह जल्दी जल्दी और जाते रहो खाना खाने, घूमने फिरने। थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी लेना चाहिए, क्योंकि ये छुट्टियाँ हैं आपके लिए, तो छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। तो भाई जा रहे हैं हम अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे बाली की सैर करने। नेहा, क्या प्लान है आज का? हम कहाँ जाने वाले हैं? पता नहीं, मैंने आइटनरी में लिखा है। वैसे तो हमारा ताना लॉट और उलुवांतु टेम्पल है, लेकिन वहाँ के लिए वी हैड टू स्टार्ट अ डे अर्ली। तो वो डेज मैंने कल और परसों के लिए रखे हैं। तो आज का हमारा थोड़ा इसी के आसपास घूमने का है। तो आई हैव टू सी, बिकॉज नेम्स यहाँ के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, सो आई कैंट रिमेंबर। यस, बट हमने पूरी आइटनरी बना रखी है कि कहाँ जाना है। मतलब एक हम मोटी मोटी आइटनरी बना लेते हैं। Yes. उसके बाद ऑन द स्पॉट तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो वो भी हम चेंज कर लेते हैं। टेक अ बाइक, यस, बिकॉज बट यहाँ पे बारिश भी हो रही है, लेकिन द गुड थिंग इज कि वी हैव अवर पोंचो एंड ऑल दैट वी बॉट इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैवंट यूज्ड इट येट। करेक्ट। हिंदी वालों को बता दूँ, पोंचो को बरसाती कहते हैं। सबको पता है। तो हमारे पास पोंचो है, तो हम ले लेंगे रिस्क, विल टेक अ बाइक, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सस्ती भी मिलती है। तो हम आज के कल दिन परसों के लिए में भी फॉर 3 days और 1 day विल सी प्राइसेस कैसे उसके बेसिस पे, देन विल roam around, maybe we'll explore few new things which are not even in our itinerary. ऑलराइट दोस्तों, सो ब्रेकफास्ट हो गया है और हमने अपना रूम स्टे एक्सटेंड करा लिया सेम रूम में, जो कि स्वीट्स रूम है। इट्स लाइक अ 1 BHK स्वीट, और बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो हमने बेसिकली क्या किया कि 2 दिन हम जो डिलक्स पूल व्यू वाले रूम में आने वाले थे, हमने कहा लेट्स चेंज द प्लान एंड वी विल स्टे इन द सेम रूम। हालांकि फुल डे हम घूमेंगे, बट शाम को जब आएँ तो थोड़ा सा अच्छे रूम में रहने के साथ अच्छी वाइब भी आती है, अच्छा लगता है। 2 दिन हम वैसे भी रिलैक्स करने आए हैं बाली में, तो वी विल एंजॉय। नेहा, व्हाट डू यू से? हाँ, ऑफ कोर्स आई लव इट, बिकॉज एक रीज़न तो ये है, मेरा सबसे बड़ा रीज़न कि घर बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है वो।
यूनिट. आई थिंक वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सो वन थिंग इज़ कि वो रूम बहुत सुंदर है. सेकंड थिंग इज़ कि हम लोग रात को आए तो हमने अपना जो हमें कपड़े पहनने थे एंड ऑल ये सब ढूंढने के चक्कर में जितने भी बैग्स हैं हमारे पास वी हैव अनपैक्ड ऑल ऑफ देम. तो सारे बैग्स का सब सामान बाहर है. नाउ अगैन पैक इट जस्ट फॉर 2 days एंड मूव टू अनदर रूम. इट्स राइट कि ये सेम होटल है बट स्टिल इट इज़ लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट. आई डोंट लाइक बार बार पैक करो निकलते रहो बार बार पैक करो. तो नाउ वी आर ऑलरेडी सेटल्ड हियर. ऑलराइट दोस्तों, तो बाली के लिए रेडी, पहन लिए हमने स्कूटी वाले कपड़े. अब चलाएंगे स्कूटी और जाएंगे कहीं घूमने. टेंपल का हमने सोचा हुआ है. नया क्या है टेंपल का नाम? उलुवांतु. उलुवांतो. उलुवांतु और उलुवातु. उलुवातो. और उसके पास बीच एरिया भी है, थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे. तो चलते हैं, देखते हैं कैसे मिलती है हमें स्कूटी. थोड़ी अच्छी वाली लेंगे जिसमें ज़्यादा तेल भी आ सके, थोड़ी इंजन उसका सॉरी टैंकी उसकी बड़ी हो और इंजन भी थोड़ा अच्छा हो. तो उस हिसाब से लेंगे, देखते हैं कैसा मिलता है. कौन सा कहाँ पहुँचे हैं हम? उलुवातु टेम्पल. उलुवातु टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ का. और स्कूटी से आए, ये रही हमारी स्कूटी, पार्क कर दी है हमने बिल्कुल सीढ़ियों के बगल. और अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर, एंजॉय करेंगे, थोड़ा भगवान जी से नमस्ते वमस्ते करेंगे, फिर यहाँ पे कोकोनट का पानी पियेंगे और फिर निकल चलेंगे यहाँ से कहीं और. वो भी आपको यहाँ का मैप है. मुझे इस तरह के मैप बहुत कम समझ में आते हैं. हम यहाँ पे इतना पता लग गया. इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल क्लिफ पे है मंदिर. तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बड़ा सा समुंदर दिख रहा होगा और क्लिफ पे वो बिल्कुल मंदिर बना हुआ है. अभी हम जाएंगे वहाँ पे भी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंदिर और वेरी ब्यूटीफुल टेंपल जो कि क्लिफ पे बना हुआ है. तो आप यहाँ पे आइए, समुद्र के व्यू का भी एंजॉय कीजिए. और बहुत सारे मंकी हैं. मंकी क्या कर रहे हैं, वो आपके सामान ले जा रहे हैं एंड देन उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दो तब वो रिटर्न करते हैं. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल. दोस्तों सब हम जा रहे हैं द फेमस क्लिफ व्यू देखने. यहाँ पे साइड में पूरा समुंदर है और ये खतरनाक वाला समुंदर है, बीच नहीं है. बिल्कुल लहरें आ रही हैं जा रही हैं. इट्स वेरी गुड टू वॉच और वेरी थ्रिलिंग टू वॉच एज वेल. समटाइम आप कुछ देख के ही आपको डर लग जाता है ना, तो ये उस तरह का समुंदर है. यू कैन सी दैट. दूर दूर तक कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी ही पानी. अगर आपको मैं यहाँ पे बीच में छोड़ दूँ तो आप वापस कैसे आओगे? नहीं आ पाओगे. ओके दोस्तों, तो मंदिर को हम देख लिया हमने. उसके बाद थोड़े से देर बैठ के नारियल पानी को एंजॉय किया. अब थोड़ी सी एनर्जी आ गई है. अब जाएंगे हम लोग. कहाँ पे जाएंगे ना, कौन सा? GWK, दैट इज कॉल्ड गरुण विष्णु समथिंग, गरुण विष्णु कल्चरल पार्क. ओके, तो गरुण विष्णु कल्चर पार्क में हम जाएंगे जहाँ पे विष्णु जी की बहुत बड़ी आइडल है. राइट, हाँ बहुत बड़ी विष्णु जी की बहुत बड़ी आइडल है. तो वो सब देखेंगे एंड देन हम जाएंगे बीच पे और फिर कुछ शॉपिंग करेंगे एंड देन बैक टू होम. ऑलराइट दोस्तों, सो आ चुके हैं हम लोग GWK. इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. और अब हम जाएंगे बस लेके टिकट स्टेशन पे एंड टिकट स्टेशन से टिकट लेंगे. तो ये एंट्रेंस है GWK कल्चरल पार्क. बहुत ही फेमस है. विष्णु जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हमने क्या किया, हमने एक बगी का टिकट ले लिया है क्योंकि वॉक बहुत लंबा चलना पड़ेगा. 25-30 मिनट की वॉक है. हालांकि हम वॉक से भी कर लेते लेकिन हमें लगा बगी रहेगी तो वो हमें मेन पॉइंट सारी चीज़ें दिखा देंगे. तो इसलिए हमने बगी का टिकट ले लिया. अब हम बगी से जाएंगे, सारी चीज़ें देख भी लेंगे और उसके बाद फिर वापसी आने का वॉक से हम करके वापस आ जाएंगे. सो ये है हमारा प्लान. अभी आपको भी दिखाएंगे. बट ये बहुत सुंदर लग रहा है टिकट, एंट्रेंस टिकट. और यहाँ पे एक बड़ी सी भगवान जी की फ़ोटो है, कश्यप ऋषि जी. और उनके साथ 2 ऑप्शन है आपके पास. या तो आप बगी सर्विस ले सकते हो जो कि 40 के मतलब लगभग $4 के आसपास, या फिर 3-3.5 सिंगापुर के आसपास है. अदरवाइज़ आप वॉक भी कर सकते हो. तो वॉक करने का भी अपना अलग मज़ा आएगा. बट हमने बगी सर्विस ले ली कि पहुंच जाएंगे वहाँ तक स्टैचू तक, वो देख लेंगे, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे एंड वापस से आने वक्त आप पैदल आ सकते हो. तो ये हमने रखा है. दोस्तों बगी पे हम बैठ चुके हैं. हम जा रहे हैं स्टैचू के पास, जो बहुत बड़ा स्टैचू है, बहुत फेमस स्टैचू है. वहाँ पर जा रहे हैं. हम पीछे की तरफ बैठे हैं जिससे हम शूट करते हुए सब कुछ देखते हुए अच्छे से जाएंगे.
ऑलराइट, यहाँ पे एग्जिट करते हुए आपको सोवेनियर की शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके इसको सोवेनियर खरीद सकते हो। ये इन्होंने अच्छा बनाया है, एक्चुअली आई लाइक इट। काफ़ी बड़ा भी है, आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो और सोवेनियर भी की शॉप भी है ऐड में। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, तो इसकी जो फीस है मुझे सही लगी, जो एंट्री फीस थी। दोस्तों तो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि दे प्रोवाइड यू द पिकअप एंड द ड्रॉप ऑफ शटल फ्री। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एज वेल कि आप जाइए और अपनी स्कूटी से आइए, स्कूटी वहाँ पार्क कीजिए, फिर पिकअप सर्विस मिल जाएगी वहाँ से शटल, और वैसे ही जाते वक्त भी सर्विस आपको मिल जाएगी। इट्स अ गुड थिंग। और दोस्तों तो रास्ते में जाते हुए हमें एक बहुत स्वीट सा क्यूट सा कैफ़े मिल गया, और नेहा का 4 PM इज़ कॉफ़ी टाइम, तो हमने कॉफ़ी ले ली। मतलब नेहा ने कॉफ़ी ली है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी नहीं पीता, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, तो मैंने लेमन टी ले ली है। बट ये शॉप बहुत स्वीट सी क्यूट सी है। एक्चुअली यहाँ से व्यू भी दिखता है, बट अभी हम बाहर नहीं बैठे, हम अंदर ही बैठ गए क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही थी और हमें थोड़ा ठंडे में रिलैक्स होना था। सो इट्स अ वेरी गुड सोफ़ा एंड हम लोग बैठे हैं, हैविंग अ गुड टाइम। ऑलराइट, सो पिकअप टू पार्किंग एरिया, और हमें जाना है पिकअप होने। ये हमें पिकअप करके उठा के पार्किंग एरिया में फेंक देंगे। पार्किंग एरिया में खड़ी है हमारी स्कूटी, वहाँ से निकालेंगे स्कूटी, जाएंगे शॉपिंग करने। Baby, How would you rate this place? that's pretty. Nice, right? Yeah. It has sort of everything like Right. हमने एक यहाँ पे फ़ोटो भी अपना क्लिक करवाया, और बहुत बड़ी That is a pretty picture actually. यस बहुत बड़ी आइडल की फ़ोटो भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए थी, तो वी लाइक दिस प्लेस। ओके श्योर, Because a lot of people will see you and then या they stay. अंडरस्टैंड नो प्रॉब्लम। और दोस्तों तो वही हर बार की तरह हमारे पे आते आते लाइन बंद हो गई। बंद हो गई। लेकिन ये गुड थिंग इज ना कि हमारे से sorry. शुरू हो रही है। ओके मस्त गाने वाने चला रखे इन्होंने। ऑलराइट दोस्तों, सो न्यू डे, न्यू होप, न्यू लाइफ, और सबसे बड़ी खुशी Old होती है ओल्ड वाइफ। यस, दैट्स अ गुड वन। सो सबसे बड़ी खुशी है कि हम रोज़ सुबह सोने के बाद उठते हैं। क्या कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप सो जाते हो तो एक प्रकार से आप ये हाफ डेथ में ही होते हो, आधे मरे ही हुए होते हो। आप अगले दिन उठ पा रहे हो और सारी एक्टिविटी कर पा रहे हो, अपने प्यारे जने लोगों से मिल पा रहे हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है लाइफ में। बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्लान कुछ खास नहीं है। नेहा विल टेल यू द प्लान। नेहा, ताना लौट जाएंगे हम। ताना लौट का हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन हमने काफ़ी टेम्पल्स देख लिए हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल द टेम्पल्स, तो मुझे लगता है कि जब टेम्पल्स देख ही लिए तो ताना लौट क्या जाना। देखते हैं। तो हमारा ओरिजिनल प्लान तो यही था कि हम फर्स्ट हाफ लाइक 2-3 PM तक तो अपना होटल में ही रेस्ट करेंगे, और अगर नियर बाय इधर ही अपनी मार्केट में घूमना है तो हम घूमेंगे, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गेट टैटू। तो विल सर्च फॉर अ गुड टैटू आर्टिस्ट,
और एक दो चीज़ें हैं जो मुझे शॉपिंग करनी है, दैट ऑल्सो वी कैन फिनिश अप टुडे और मे बी टुमारो, बट यही है हमारा मोटा मोटा. एंड इवनिंग में फ्रेंड्स आर कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, सो इफ दे विल कम देन वी विल मीट एंड वी विल गो टू सम बीच क्लब लाइक फिन्स. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. यस, तो देखते हैं. अभी तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एंड वी विल एंजॉय एंड आफ्टर दैट वी विल गो समवेयर एटलीस्ट. कुछ इस तरह से रेडी हुए हैं हम और जा रहे हैं ताना लॉट. इट्स अ टेम्पल और बहुत अच्छा होता है वहाँ पे. सनसेट बहुत अच्छा है, सुनने को आया है. तो सनसेट वहाँ पे देखेंगे, उसके बाद बीच जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे और विल गेट रेडी टू गो फॉर फिन्स बीच क्लब. लेट्स सी ये सब हो पाता है नहीं, पर जितना हो पाएगा वी विल डू इट. नहीं यार, ओवर टू यू. बट डू यू रिमेंबर तुमने क्या डिसाइड किया था प्लान? आई डोंट रिमेंबर, टेल मी. फॉर ताना लॉट हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे. ओह, शॉपिंग वाली बस हम चीज़ें. लोग जल्दी निकल रहे हैं. ओके, शॉपिंग वाली चीज़ें अक्सर मैं भूल जाता हूँ. तो ठीक है, शॉपिंग भी कर लिया जाएगी. बिकॉज वी प्लान टू लीव एट 3:30 बिकॉज ताना लॉट पे हमें देखना है सनसेट, और सनसेट तो ऑफ कोर्स 6 के बाद ही होगा. वो 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम क्या करेंगे इतनी देर तक? तो आ चुके हैं हम एक और बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है ताना लॉट. तो बाहर से ही बहुत सुंदर लग रहा है. बहुत सारी शॉप्स आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हैं और कुछ भगवान की मूर्ति और आइडल्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं. अभी नेहा थोड़ा सा रेडी हो रही है, या हो गए ऑलरेडी? नॉट रेडी क्योंकि बहुत बारिश में आए हम लोग प्रॉपर रेनकोट वगैरह पहन के, तो बालों की मेकअप की सब कैसे तैसी हो गई थी. यस, अभी भी नेहा कैमरे में नहीं देख रही, अपनी शक्ल देख रही है. ओके गाइस, तो अब हम जा रहे हैं एंट्री करने और एंट्री करके दिखाते हैं आपको भी कि कैसा है ये ताना लॉट टेम्पल. इसका सनसेट कहते हैं कि बहुत ही सुंदर होता है, बट अभी तो बारिश हो रखी है तो मुझे लगता नहीं कि सनसेट हमें दिखेगा. बट ओवरऑल वेदर बहुत अच्छा था, मज़ा आया स्कूटी चलाने में बारिश में बिल्कुल. और पुराने दिन याद आ जाते हैं स्कूटी चलाते वक्त. चलिए जी, अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है सीन सब यहाँ पे. बहुत सुंदर सुंदर शॉप्स हैं रास्ते में जाते वक्त, और यहाँ से भी आगे एंट्री होगी. और यहाँ के रेट भी मुझे ठीक लग रहे हैं, जैसे वहाँ के कंपैरिजन में तो जो हमारे सेमिनायक में मार्केट शॉप्स हैं उनके अब कंपैरिजन में तो अच्छे रेट लग रहे हैं यहाँ पे. अभी हम जब मंदिर से घूम के आएंगे उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे यहाँ की चीज़ें भी. बाकी शॉप्स तो बहुत सुंदर सुंदर हैं. कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेंगे, हालांकि हमने ओके, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू बिहाइंड. गीली हो गई थी तो मैं फीट आर स्लिपिंग. टेम्पल कुछ इस तरह से कि अंदर आके भी बहुत सारी शॉप हैं, पूरा एरिया है, एंड देन उसके बाद एक मंदिर आता है. तो इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस. उस साइड मेरे ख्याल से बीच वगैरह भी है. ओह, दैट्स नाइस. वी विल गो टू द बीच एज वेल. वी नीड टू गो फ्रॉम देयर. पूरा लाहौर ताना लॉट. तो यहाँ से होगी सुंदर सी शुरुआत. वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल. एक्चुअली में बहुत सुंदर है. अच्छा किया हमने आके, हम लोग सोच रहे थे कि आए या ना आए, बट इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. समुंदर के किनारे और बहुत ही सुंदर है ये. देखो दाना तो दिया. थैंक यू. बनाते हैं. पता होगा इसको. वेलकम टू ताना लॉट टेम्पल. ऑलराइट, सो हमने खतरों के खिलाड़ियों की तरह रेनकोट में पूरा ताना लॉट का विज़िट किया है. स्कूटी भी रेनकोट में चलाई, यहाँ पे आए, अब रेनकोट में ही पूरा एंजॉय कर रहे हैं. तो भगवान अगर आपको अपने पास बुलाता है
मंदिर में दर्शन के लिए तो आप रेन कोट में भी आ जाते हो। नेहा, कैसा रहा तुम्हारा रेन कोट स्कूटी ड्राइव एंड देन रेन कोट टेम्पल विजिट? ओके, सो दिस रेनकोट हैज़ अ हिस्ट्री, नॉट हिस्ट्री, इट हैज़ अ स्टोरी। हमने ये ख़रीदा था जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे ब्लू माउंटेन्स से, बिकॉज में बहुत तेज़ बारिश थी। बट बाय द टाइम वी बॉट इट, बारिश पूरी रुक गई एंड यू वोंट बिलीव ये कितने का था। वहाँ पे दे सोल्ड इट फॉर $10 एंड आई थिंक इन इंडिया में 200-300 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये में मिल जाता होगा। सो सिंस देन वी हैवंट यूज्ड इट। तो मैं सोच रही थी यार बाली में एक दिन बारिश आ जाए और मैं बस इसे एक बार यूज़ कर लूँ, इतना महंगी चीज़ ली है। तो ये फाइनली हमारा यूज़ हो गया, तो मुझे एक तो इसकी बहुत खुशी है, प्लस इसकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए। अगर हमारे पास रेनकोट नहीं होता तो शायद हम फिर आज का मे बी कैंसिल करते या कल के लिए पोस्टपोन करते। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो आप लोग भी घबराने का नहीं, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन अपने लक्ष्य पे हमेशा नजर गड़ाए रखें। ये था मेरा फिलोसफी नंबर 555। ऑलराइट दोस्तों, घंघोर बारिश में हम लोग पूर्व मस्त घूम के आ गए। नेहा बताएगी आपको अपना एक्सपीरियंस। लॉर्ड टेम्पल तो बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, लेकिन बारिश की वजह से हम बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए। लेकिन हमने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी भी पी और हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोकोनट भी खाया, हमने वो और भी हमने देखा, यहाँ से शॉपिंग भी की, और हमने वो वाला जानवर भी देखा जिसकी पट्टी से लुवा कॉफ़ी बनती है। एंड आई फील लाइक बिल्कुल इवन आई लुक लाइक जैसे मैं कोई रिपोर्टर हूँ। यस, साइन ऑफ। आप लोगों के लिए हम पूरा घनघोर बारिश में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स आवर लाइफ स्टोरी, सो हम इसे रिकॉर्ड करके बाद में बुढ़े होने पे एंजॉय करेंगे, यूट्यूब देखेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं बॉलीवुड इंडियन क्लब नाम की जगह है, और हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिन्हें भी हम मिलाएंगे आपसे। और पूरे दिन हमने बहुत ही इन्जॉय किया ताना लॉर्ड टेम्पल। हैवी रेन के बावजूद हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ विजिटिंग टेम्पल एंड हैविंग फन की वजह से हम लोग ने पूरा कंप्लीट ही किया, बारिश कितनी भी होती रही। आके हमने मसाज करा ली और मसाज के बाद अब आए हैं हम डिनर करने, और साथ में ही हमारे स्पेशल फ्रेंड भी आने वाले हैं, वो मैं जब वो आएंगे तब बताऊंगा। और फिर इसी बॉलीवुड क्लब में नीचे डिनर करेंगे हम, और ऊपर डांस है तो थोड़ा सा डांस वांस करेंगे। बड़े दिन हो गए डांस नहीं किया अपने इंडियन गानों पे, तो वो भी अगर शूट हो पाया तो दिखाएंगे, अदरवाइज़ तो मस्ती है, इंजॉय करेंगे हम। इन्होंने बोला था फिर से मिलना पड़ेगा, फिर से मिलना पड़ेगा। अरे 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 यहाँ भी मिल गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ बाली फॉर अस। और बढ़िया रहा ट्रिप, बहुत ही मज़ेदार रहा। कुछ बातें भी बताऊंगा जो मैंने इस ट्रिप से सीखी। हर ट्रिप पे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो और नए लोगों से मिलते हो, नई दुनिया देखते हो, थोड़ा सा आपका दिमाग बढ़ता है, दिमाग भी बढ़ता है और सोच भी बड़ी होती है। तो मेरे ख्याल से सबको ट्रैवल तो ज़रूर करना चाहिए। और आज लास्ट दिन है, हमारी फ़्लाइट है रात के 9 साढ़े 9 नहीं, रात के साढ़े एक्चुअली 11 साढ़े 11 बजे तक की फ़्लाइट है। तो हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ा आएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे एंड देन वी विल गो नियर बाय प्लेसेस। और शाम को अपनी स्कूटी भी रिटर्न करनी है, स्कूटी रिटर्न करके फिर चले जाएंगे अपना वहाँ पे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट के लिए, एंड देन फिर वापस सिंगापुर, बैक टू द वर्क। कल से मंडे से ऑफिस। और जो असली थकान जो मिटेगी मेरे ख्याल से जब वो फर्स्ट वीकेंड आएगा तभी हमारी पूरी अच्छे से थकान मिटेगी, क्योंकि 15 दिन लगभग आप घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो बॉडी थोड़ी थक जाती है। हालांकि हमने मसाज वगैरह भी करा ली थी, बट ठीक है, हैड अ वेरी ग्रेट टाइम हियर इन बाली एज वेल। और जाने आ चुकी है जब हम अपना ब्यूटीफुल था 304 स्वीट रूम छोड़ के जा रहे हैं। और नेहा बहुत उदास है कि छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं। 13-14 तो उनके दिन हमने एंजॉय किया, बट दैट्स ओके। यही तो लाइफ का पार्ट है, आप लाइफ चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। और अब जाएंगे सिंगापुर, यस, फिर से पैसा कमाएंगे, Yes. ट्रिप पे जाएंगे। यस, सो लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन।
मैं बहुत आजकल फिलोसफी में डायलॉग मार रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, ले समझना हो तो समझिए, वरना तो कोई बात ही नहीं है। चलो जी, वही रास्ता, वही घर और वही होटल। अब जाएंगे बाहर, 1 बज गए हैं लगभग, 1:15। तो इस ट्रिप पे अब हम आ चुके हैं टैटू बनवाने अपना, और एक मैं स्पेशल टैटू बनवा रहा हूँ, वो तो बनवाने के बाद ही बताऊँगा। और नेहा भी एक टैटू बना रही है। नेहा मैं भी बनाने के बाद ही बताऊंगी। ओके, बट व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्लेस? अच्छा होगा क्योंकि मेरा तो सिंपल है। यस अच्छा तो है। यस, मेरा भी सिंपल ही है। तो दिस इज़ द फ्लेम इंक बाली, जहाँ पे हम आ रहे हैं और टैटू बनाएंगे और जाएंगे अपने देश सिंगापुर। राइट दोस्तों, तो मेरा नंबर ख़त्म हो गया, मैंने अपना टैटू बना लिया है। नाउ इट्स नेहा। यस, थैंक यू। दोस्तों, सो फाइनली हम एयरपोर्ट पे आ ही गए और 11:30 की फ़्लाइट है, 11:35 की। चेक इन वगैरह बैगेज सब हमने कर दिया है। अब जा रहे हैं वापस अपने घर। नेहा इज़ फीलिंग वेरी सैड, बट काफ़ी यादें लेके जा रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टूर रहा हमारा, बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा और याद रहेगा हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। स्काई डाइविंग की हमने, सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एक हमने टैटू भी बनाया, तो वो टैटू की वजह से भी काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। नेहा का ये रहा, मेरा साइड में है, बाद में कभी दिखाऊंगा। क्रिसमस वाइब हर जगह है, तो बाली के एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी फ्री में देखो कितना बढ़िया सा क्रिसमस वाइब में सजा रखा है। लुक्स लाइक ब्यूटीफुल। It's a beautiful vibe, oh yeah, oh yeah। कितना बढ़िया क्रिसमस की सजावट कर रखी है बाली के एयरपोर्ट पे। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। यू लाइक इट नेहा? यस। ऑलराइट दोस्तों, कमिंग बैक टू सिंगापुर, अपने कर्मभूमि में, जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर घूमने जाते हैं। तो सिंगापुर का एयरपोर्ट तो सबको पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। एंड अब जा रहे हैं, चेकआउट करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल अपना पासपोर्ट ऑटोमेटेड मशीन में लगाओ और बाहर चले जाओ। सो वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट चेकआउट होता है यहाँ पे। अब वो पासपोर्ट वगैरह भी नहीं चेक करते, ओह ओनली फेस रिकॉग्निशन हो जाता है, तो पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि लेके लेने जाना ही पड़ता है आपको। फिर उसके बाद बैगेज क्लेम के लिए वेट करेंगे एंड देन विल गो होम। ऑलरेडी कमिंग बैक टू सिंगापुर, कमिंग बैक टू आवर होम आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, केन्स एंड देन बाली और फिर अपने घर। बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा, बहुत सारी लर्निंग रही, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और बहुत सारी मेमोरीज लेके आ रहे हैं वापस। सो ट्रैवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग भी हमारी तरह घूमते रहिए, फिरते रहिए, इंजॉय करते रहिए और देखते रहिए ट्रैवलर्स लाइफ स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर।